मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, जिसमें हम 2 से 3 टाइप के सवाल को देखेंगे। इस तरह का सवाल आजकल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल लाभ तथा हानि से ज़रूर पूछा जाता है। और यदि हम ट्रिक मेथड नहीं जानते हैं, बेसिक मेथड से बनाते हैं, तो एक एक हिसाब में हमें 2 से 4 मिनट लग जाता है और हमारा समय बर्बाद हो जाता है। अब ऐसे हिसाब को हम ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, 2 से 4 सेकंड के अंदर बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो आपका पहला सवाल है, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। जब इस सवाल को हम बेसिक मेथड से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम 450 में 10% का हानि होता है, तो 10% का हानि निकालते हैं। तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर होगा 9 पचे 45 और 5 चौक 20, 20 4 24, ये 245 हमारा। तो हमारा 245 निकल के आता है। फिर उसके बाद हम 20% का लाभ निकालते हैं और उसके बाद हमारा आंसर निकल के आता है। तब तक हमें काफ़ी समय हो जाता है, 2 से 4 मिनट लग जाएगा ऐसा करने के बाद। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 450, तो 450 को लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं जो 10% की हानि होती है, जो पहले बोला जाए उसे हम नीचे कर देंगे। जो पहले बोला जाए हानि या लाभ, उसे नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर कितना का हानि होता है, 10 का हानि होता है, तो 100 में से 10 कर देंगे माइनस, तो हो जाएगा हमारा 90। उसके बाद हम 20% का लाभ होता है, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे। जो बाद में बोला जाए उसे हम ऊपर रखेंगे। 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा ऊपर में 120। जो बाद में बोला जाए उसे हम ऊपर रखेंगे और जो पहले बोला जाए उसे नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हम कट करेंगे और यहाँ पर होगा 9 पचे 45। तो हमारा ऊपर रह गया 50 गुना 12, तो आपका हो जाएगा 50 गुना 12। जब 50 गुना 12 हम करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 9 पचे 45, 12 पचे 60, यानी 600 रुपया। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 600 रुपया। देखिए आप कितना आसानी से, एक लाइन में, कुछ नहीं है इसमें, इसे बनाने में कुछ नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी इसे बना सकता है, आसानी से हम बना दिए। तो यहाँ पर हो गया 12 पचे 60, यानी 600 आपका हो जाएगा। यानी कोई वस्तु को 450 रुपया बेचने पर 10% का हानि होता है, तो इसे 600 रुपये में बेचा जाएगा, तो 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना पड़ेगा, वही वस्तु को 600 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि 450 में बेचेंगे तो हमें 10% का हानि हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 600, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, किसी वस्तु को 460 रुपया में बेचने से उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ सवाल में बोलता है कि उसे 460 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% का लाभ होता है। वो कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो इसमें भी हम उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 460 को लिख देंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद जो बाद में बोला गया है उसे ऊपर लिखेंगे, जो पहले बोला गया है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो 15 को हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर है 15% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर दिया है 15% का लाभ होता है, तो लाभ में हम 100 में 15 जोड़ देंगे, तो नीचे आपका हो जाएगा 115। और ऊपर यहाँ पर बोला गया है जो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचा जाए। तो यहाँ पर हम 20% का लाभ कमाने के लिए यहाँ पर 100 में 20 जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 120। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। जब इसे हम कैलकुलेशन करते तो हमारा नीचे आता है 23 और ऊपर आता है 24। यदि 5 से काटते हैं तो ऊपर 24 बार में लगेगा और नीचे 23 बार में लगेगा। उसके बाद 23 दूना 46, 2 बार में हमारा लग जाएगा, यानी 20 बार में लग जाएगा 46।
उसके बाद हमारा आ जाएगा 20 गुना 24। 20 गुना जब 24 हम करते हैं तो 24 दूना 48, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 480। इस सवाल का आंसर होगा 480। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा? 480 रुपया में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसने 460 में बेचा तो 15% लाभ हुआ। तो यदि 5% और उसे लाभ कमाना है तो यहाँ पर 20 रुपया और अधिक में बेचना पड़ेगा। तो कितना बेचना पड़ेगा? 480 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 480। यदि आप धीरे धीरे मेहनत करते हैं, हर रोज़ 2 या 4 सवाल बनाते हैं, तो कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और एक दिन ऐसा होगा जो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर सफलता नहीं भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग ज़रूर होगा। आगे चल के आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप धीरे धीरे बनाएं, कम से कम बनाएं। ये नहीं है तो एक दिन हम 20 या 25 हिसाब बना लिए तो मायने होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कम से कम 2 या 4 या 10 सवाल बनाइए, अधिक से अधिक नहीं बनाना है, कम से कम बनाइए, लेकिन समझ के बनाइए। जो भी बनाइए आसानी से, आराम से बनाइए। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, कोई वस्तु 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। कोई वस्तु 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। उस वस्तु को कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो यहाँ पर 10% का लाभ कमाने के लिए बोलता है, और यहाँ पर हानि हो रहा है 20% का। जो हानि हो रहा है उसे हम नीचे लिखेंगे, पहले वाले को नीचे लिखेंगे और बाद वाले को हम ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 720 लिख देंगे। उसके बाद हमें हानि होता है कितना का? तो 20% का। तो हानि वाला हम नीचे लिखेंगे, 100 में से 20 माइनस कर देंगे। 100 में से यदि हम 20 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 80। तो 80 को हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद जो बाद में बोला जाता है, जो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचा जाए, तो जो लाभ प्राप्त करना है तो 100 में से हम 10 को जोड़ देंगे। जब 10 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 110। तो 110 को हम ऊपर लिख देंगे। मन ही मन आप कीजिएगा, इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 8 को हम 720 में भाग करेंगे तो हमारा 9 बार में हमारा हो जाएगा 72। 9 ठे 72, 90 आपका हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90 गुना 11। तो आपका 90 गुना 11 हो जाएगा तो 11×99, 990। वस्तु को 990 रुपये हम बेचते हैं तो 10% का लाभ हमें होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 990। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर देने वाले 3 छात्र को हम अगले वीडियो में उसका नाम अंकित करेंगे। जो इसका सही उत्तर, जो 3 छात्र ऐसे होंगे जिनका नाम हम अगले वीडियो में अंकित करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। टाइप 2 हमारा सवाल है, 150 रुपया में 30 कलम बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 कलम को बेचने से, ऐसे ही 30 कलम को कितने रुपया में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो? तो सबसे पहले हमें सवाल समझने की ज़रूरत है। सवाल में कहता है 150 रुपया में 30 कलम बेचता है कोई दुकानदार, 150 रुपया में 30 कलम बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो 30 कलम को कितने रुपया में बेचे? फिर वही 30 कलम को, यहाँ पर हमें हानि नहीं लेना है, हमें लाभ कमाना है। कितना का? तो 20 रुपया का लाभ कमाना है। और कितना कलम है? वही 20 कलम। उसे 150 रुपया में नहीं बेचना। कितना में बेचे? 150 रुपया छोड़ के कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, क्योंकि यहाँ पर इसे 25% का हानि होता है। 30 कलम यदि 150 रुपया में बेचता तो उसे 25% की हानि होता है। तो वही 30 कलम कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ऐसे सवाल आजकल हर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इस तरह का सवाल 2 या 3 सवाल पूछा जाता है, और ऐसा सवाल को हम घुमावदार सवाल मानते हैं और बोलते हैं जो
एग्जाम में घुमा घुमा के सवाल पूछा गया है, लेकिन ये गौर से देखिए, घुमाया हुआ सवाल नहीं है, एकदम सीधा सवाल है। यदि इसे हम ट्रिक से बनाते हैं तो काफ़ी कम समय लगेगा, बहुत कम समय। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बनाने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, रुपया बटे वस्तु और गुना 100 बराबर रुपया बटे वस्तु और गुना 100। इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे, ऊपर में है रुपया, तो रुपया कितना है, सबसे पहले रुपया हमारा है 150, तो 150 को लिख देंगे। उसके बाद हम बटा का चिन्ह देंगे। उसके बाद नीचे में हमारा वस्तु है, तो वस्तु हमारा है कितना, 30 कलम है। वस्तु कितना है, 30 कलम, तो 30 को लिख देंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद परसेंटेज है, नहीं प्रतिशत है, तो हानि होगा तो घटा देंगे और लाभ होगा तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है 25% की हानि होता है, तो 100 में 25 हम घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 75। फिर हम बराबर का निशान है तो बराबर का निशान देंगे। फिर वही प्रक्रिया हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है वस्तु, नीचे वस्तु है, तो वस्तु कितना है, 30 कलम है, तो 30 नीचे कर देंगे। गुना का चिन्ह देंगे, कितने में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ बोलता है, तो प्रतिशत की जगह पर हम 20% का लाभ देंगे, तो 120 हो जाएगा, 20 जोड़ देंगे। और ऊपर हमारा है वस्तु, यानी रुपया है ऊपर, तो रुपया यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। रुपया के बारे में पूछा जाता है, तो कितना रुपया में बेचे, तो रुपया को हम रुपया रहने देंगे। और प्रोसेसिंग करेंगे, तो 30 से 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 75 और 75 दूनी 150, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा रुपया बराबर तिरछा गुना हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम तिरछा गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो नीचे तो हमारा कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R। और यहाँ पर हमारा 120 है और यहाँ पर 2 है, 120 को हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 240। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 240। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 240। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, 60 केले 210 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। यानी यहाँ पर 210 रुपया में 60 केला बेचने से 30% का हानि हुआ, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपया में कितने केले बेचने होंगे। तो यहाँ पर केले की संख्या पूछा जा रहा है, और इससे पहले क्या पूछा जा रहा था, जो कितने रुपया में बेचे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है जो 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपया में कितना केला बेचे कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। इसमें भी हम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका ही प्रयोग करेंगे, रुपया बटे वस्तु गुना परसेंटेज बराबर रुपया बटे वस्तु गुना परसेंटेज। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस हिसाब को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रुपया देखेंगे कहाँ है, तो रुपया हमारा है 210, तो 210 को ऊपर लिख देंगे और बटे में कर देंगे वस्तु कितना है, तो 60 केला है, तो 60 को कर देंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह दे देंगे, और कितना परसेंट की हानि हुआ है, 30% का हानि हुआ, तो 100 में हम 30 को माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 70। उसके बाद बराबर का निशान देंगे। उसके बाद फिर हम रुपया है ऊपर, तो रुपया कितना है, 180 रुपया यहाँ पर बोला गया, यानी 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपया में कितना केले बेचे, तो रुपया कितना है, 180 है, तो 180 को ऊपर कर देंगे, रुपया के जगह पर हम रुपया दे देंगे। उसके बाद वस्तु कितना है, तो वस्तु हमारा दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर वस्तु कितने केले बेचे, तो वस्तु के जगह पे हमें पूछा गया है जो कितने केले बेचे, और यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि है, तो 20% हमारा लाभ है, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे, तो गुना 120। उसके बाद हम काटने का काम करेंगे, तो हमारे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर 12 25 60, 12 नीचे से नीचे हमारा कट जाएगा और ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो हम नीचे से नीचे यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, नीचे ऊपर भी काट सकते हैं। इस तरह से यदि बीच में बराबर है तो हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा 0 से 0 कट गया, और 12 25 60 यानी 5 बार कट गया। उसके बाद 7 या 21 30 बार में कट गया। फिर हमारा 6 25 30 6 बार में हमारा कट गया, और इसके बाद 6 3 18
ऊपर 18 है तो 30 बार में कट गया 180। तो हमारा यहाँ बच के आया वस्तु है नीचे और ऊपर 30 है, इसके बाद हमारा सब कट गया है। तो आपका वस्तु बराबर हो जाएगा, यानी केले की संख्या कितना हो जाएगा आपका 30। यानी आप 180 रुपया में 30 केले बेचते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 30। यदि 180 रुपया में 30 केले बेचते हैं तो आपको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 30। इस तरह से यदि आप सवाल बनाते हैं तो आसानी से बड़े सवाल को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आपके पास भी जानकारी होता है और आपके दोस्तों के पास भी इस तरह का नॉलेज हो जाता है। और कुछ बांटने से कुछ घटता नहीं है, खास करके ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और आप सही से मेहनत कीजिए, सफलता कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।